सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोसोलॉजी की पोसोलॉजी होती क्या है। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पोसोलॉजी कवर कर ली थी, पोसोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसके कंसर्निंग फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स कवर हो गए थे, एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो वाली वीडियो अगर आपको देखनी है जिसमें हम लोगों ने पोसोलॉजी की इंट्रोडक्शन दिया है और उसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है, तो वो वाली वीडियो दोस्तों यहाँ पे आपको आई कार्ड में आ रही होगी। तो दोस्तों मेरी आपसे विनम्र निवेदन यही है कि आप लोग पहले वो वाली वीडियो देखें और वो वाली वीडियो जब आप लोग पूरी तरह से समझ लें फिर आएँ इस पोसोलॉजी में, क्योंकि उसमें जो है पोसोलॉजी का इंट्रोडक्शन है और शुरुआती फैक्टर्स बताए गए हैं। तो ये वाली वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हम लोग का छूट गया था और हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग का हो गया था एक्यूमुलेशन तक, 8th पॉइंट था हमारा एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्यूमुलेशन दोस्तों होता क्या है, जैसे कि आप लोग समझिए कि अगर आपको जल्दी, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी बुखार आता है, हर दूसरे दिन बुखार आ जाता है, तो वो लोग करते क्या हैं, वो लोग पैरासीटामोल हर रोज़ ले लेते हैं, हर दूसरे दिन वो लोग एक टैबलेट पैरासीटामोल की ले लेते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि पैरासीटामोल की कुछ अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट, 1 मिलीग्राम अमाउंट या उससे भी कम बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, बॉडी में स्टोर होने के कारण अगर वो लोग तो हर रोज़ ले रहे हैं या हर दूसरे दिन ले रहे हैं, तो वो छोटा सा जो पैरासीटामोल का जो अमाउंट है जो उनकी बॉडी में स्टोर हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। वो पहले उन्होंने 1 मिलीग्राम स्टोर हुआ, उसके बाद फिर से 1 मिलीग्राम स्टोर हुआ, उसके बाद फिर से 1 मिलीग्राम स्टोर हुआ, ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा होते होते वो सारा पैरासीटामोल हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा हो जाता है, और जब वो इकट्ठा हो जाता है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट देने लगता है, वो साइड इफेक्ट देने लगता है। पैरासीटामोल है तो अच्छी ड्रग, लेकिन अगर आप लोग उसको हर रोज़ मीन्स हर दूसरे दिन लेते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसका अमाउंट जो है वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और वो जो स्टोर्ड अमाउंट है, वो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, वो आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यही एक्यूमुलेशन में है। पढ़ते हैं, सम ड्रग्स विच आर टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि पैरासीटामोल जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम पे लेते हैं, एंड एक्सक्रीटेड स्लोली फ्रॉम द बॉडी, जो बहुत ही देर में एक्सक्रीट होती हैं बॉडी से, कैन गेट एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा होना, इकट्ठा हो सकती हैं, एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स, और वो टॉक्सिक इफेक्ट्स मीन्स साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, हैवी मेटल्स हो गया। कोई भी मान लें कि आप कैल्शियम की गोली ले रहे हैं तो कैल्शियम भी आपके बॉडी में धीरे धीरे स्टोर होने लगेगा, और वो कैल्शियम जो स्टोर हो जाता है वो धीरे धीरे किडनी स्टोन्स का फॉर्म ले सकता है। हाँ दोस्तों, अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो वो किडनी स्टोन का फॉर्म ले लेता है, और वही बात है हैवी मेटल के साथ भी। अगर हैवी मेटल्स भी आपके बॉडी में ज़्यादा हैं तो वो आपके स्टोन्स या ट्यूमर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो यही है एक्यूमुलेशन का मीनिंग, कि आप ड्रग लीजिए लेकिन उसको बहुत देर तक मत लीजिए, क्योंकि अगर वो आप देर तक लेंगे तो आपकी जो बॉडी में वो ड्रग एक्यूमुलेट होने लगेगी, और एक्यूमुलेट होते होते वो एक टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, या तो सर्जरी है या तो बहुत ही महंगा और मुश्किल इलाज है। तो यही है एक्यूमुलेशन का मतलब। 9th पॉइंट पढ़ते हैं, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, नाम से देखिए ऐड लिखा है, मीन्स जुड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है, पढ़ते हैं, व्हेन 2 और मोर ड्रग्स, मीन्स यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा ड्रग की बात हो रही है, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा, एक ड्रग की बात नहीं हो रही, मिनिमम 2 अमाउंट ऑफ ड्रग बात हो रही है। आर एडमिनिस्टर्ड मीन देना, पेशेंट की बॉडी को देना, है ना, एट द सेम टाइम, सेम समय में, देन दियर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू दियर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग दोस्तों ये है कि समझिए, आपकी एक ये गोली है, ये आपकी सर में दर्द में थोड़ी आराम देगी, ये आपकी गोली है, ये आपकी सर में दर्द में थोड़ी आराम देगी। ये दूसरी गोली है, ये आपके सर दर्द में थोड़ी आराम देगी। अब ये भी थोड़ी आराम देगी और ये भी थोड़ी आराम देगी। तो आपने किया क्या, इन दोनों गोलियों को एक साथ ले लिया, एक साथ लिया और पानी से आपने सॉलो कर लिया। तो ये क्या करेंगी, ये तो थोड़ी आराम देती थी सर दर्द में, ये सर दर्द में पूरी आराम नहीं दे रही थी, ना ही ये दे रही थी पूरी आराम, लेकिन जब आपने ये दोनों ले ली तो आपको सर में दर्द में पूरी आराम मिल जाएगी। यही है एडिटिव इफेक्ट, कि आपने इन दोनों गोली को की इफेक्ट को ऐड कर लिया, एक साथ जोड़ लिया। जैसे कि दोस्तों आप एक और समझ सकते हैं कि ये है गोली, ये आपकी फीवर कम करेगी, थोड़ा फीवर कम करेगी। ये दूसरी गोली है, ये भी आपकी थोड़ा फीवर कम करेगी। तो जब आप इसको दोनों को एक साथ ले लेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी और ये आपके फीवर को पूरी तरह से ठीक कर देंगी। ये वाला थोड़ा फीवर सही कर रही थी, ये वाला थोड़ा फीवर सही कर रही थी, लेकिन जब ये दोनों साथ मिल जाती हैं तो ये पूरा फीवर सही कर देती हैं। तो यही बात है एडिटिव इफेक्ट में, कि देखिए दोस्तों लिखा है
ए प्लस बी, मतलब कि ड्रग ए जब लेंगे और ड्रग बी जब लेंगे तो ये दोनों एक साथ एक इक्विवेलेंट काम करेंगी और ये जो चीज़ है ये बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगी। तो यही लिखा है, जो ए का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है और जो बी का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ये ऐड हो जाएंगी, इसी को कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। तो आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन 2 or more ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड एट द सेम टाइम देन देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जो ये दोस्तों वही बात लिखी है जो मैंने आपको सिंपल वर्ड में बताई है, ये खाली उसका मोर टेक्निकल फॉर्म है, तो मैंने आपको सिंपल फॉर्म समझाने के लिए ये एक एनालॉजी दी थी। फिर दोस्तों है ये एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म एडिटिव इफेक्ट का ठीक उल्टा है। तो आप ये देखिए, एंटागोनिज्म एडिटिव इफेक्ट का ठीक उल्टा है। तो देखिए हमारे जो बॉडी में, हमारे स्टमक में एसिड बनता है, वो एसिड होता है HCl। सभी को पता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दोस्तों एक ड्रग है ये ड्रग है हिस्टामिन, और हिस्टामिन क्या करता है, एसिड मतलब कि HCl के सिक्रीशन को प्रमोट कर देता है। मीन्स ये अगर ड्रग लेंगे तो आपके पेट में HCl ज़्यादा आएगा। दूसरी ड्रग है ओमेज़ापोल। ये ड्रग क्या करती है, एसिड के सिक्रेशन को कम कर देती है। मतलब कि अगर आप ये ड्रग लेंगे तो एसिड की सिक्रेशन कम हो जाएगी। तो क्या होगा अगर आप ये दोनों ड्रग एक साथ ले लें, ये दोनों ड्रग आप एक साथ ले लें तो क्या होगा, ये होगा आपका एंटागोनिज्म। मीन्स क्या होगा, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोजिट टू द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग। मीन्स एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग के एक्शन से अपोजिट है। अभी मैंने बताया हिस्टामिन क्या करता है, प्रमोट एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक। हिस्टामिन क्या करता है, एसिड सिक्रीशन को प्रमोट करता है। और ओमेज़ापोल क्या करता है, इनहिबिट्स एसिड सिक्रीशन। तो ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं, और यही जो ड्रग एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एंटागोनिज्म। तो आपको एडिटिव इफेक्ट को अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको एंटागोनिज्म भी समझ में आ जाएगा होगा, और ये दोनों को भी आपको पता चल गया होगा कि एडिटिव इफेक्ट एंटागोनिज्म का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो एडिटिव इफेक्ट और एंटागोनिज्म इफेक्ट होते तो मतलब कि ठीक एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरह से आप इसको लर्न करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अब आते हैं टॉलरेंस पे। टॉलरेंस क्या होता है, तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को एक बीमारी हो गई, या दोस्तों ऐसे देख सकते हैं कि किसी आदमी को उल्टी बहुत आ रही है, उसको वॉमिटिंग बहुत आ रही है। ठीक है, किसी पेशेंट को वॉमिटिंग बहुत आ रही है, तो वो मैंने वॉमिटिंग के लिए उसको एक टैबलेट दी, उससे इसकी वॉमिटिंग रुक गई, उसकी वॉमिटिंग रुक गई, उसको आराम मिल गया। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उसको जब भी वॉमिटिंग हो रही है, जब भी मतलब कि 1-2 दिन बाद वॉमिटिंग हो रही है, वो फिर से यही ड्रग खा ले रहा है, फिर से यही ड्रग खा ले रहा है। तो होगा क्या, आप जब 5-6 महीने बाद जब एक ही ड्रग बार बार खाते खाते एक समय वो आएगा कि जब वो उसको वॉमिटिंग आएगी, तो वो अगर ये ड्रग लेगा तो उसको वॉमिटिंग में आराम नहीं मिलेगी। इसी को कहते हैं टॉलरेंस। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका अल्कोहल का, कि दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आदमी थोड़ा सा अल्कोहल का सेवन करे तो उसको बहुत आनंद आता है ना। लेकिन वो अगर इसी अल्कोहल को थोड़ा थोड़ा हर रोज़ ले तो एक समय आएगा कि उसको इतने अल्कोहल में आनंद नहीं आएगा, उसको और अल्कोहल चाहिए। तो वो क्या करता है, अपनी डोज बढ़ाता है, वो और ले लेता है। फिर एक समय आता है कि उसको और चाहिए, तो वो क्या करता है, और अल्कोहल लेता है। यही है टॉलरेंस का इफेक्ट। मीन्स जैसे से आप दवाई लेते जाते हैं तो एक समय आता है कि अब आपकी जो बॉडी है वो ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं कर रही और आपको उस ड्रग की हाई डोसेज चाहिए। ये देखिए, पढ़िए, व्हेन अ सेम ड्रग इज गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स एक ही सेम ड्रग बहुत देर तक दी जाती है, देन लार्ज डोसेज मीन ज़्यादा डोसेज ऑफ दैट ड्रग इज नीडेड टू गिव द नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका सिगरेट का, कि समझिए कि एक आदमी एक बार सिगरेट पीते दिन में उसको मज़ा आता है, लेकिन अगर 1 महीने तक वो एक ही सिगरेट पीता रहे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। फिर वो कहेगा कि मुझे 2 सिगरेट पीनी है क्योंकि मुझे 2 ही में मज़ा आता है। फिर 1 महीने वो 2 पिएगा, फिर कहेगा कि नहीं मुझे 3 पीनी है, मुझे 3 ही में मज़ा आता है। तो यही होता है टॉलरेंस। और यही दोस्तों दवाई में भी होता है कि अगर एक ही ड्रग आप मतलब कि एक ही ड्रग आप एक पेशेंट को बार बार देते रहें, अगर आप उसको बार बार देते रहेंगे तो एक समय आएगा कि वो उस ड्रग को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा और फिर आपको उस ड्रग की हाई डोसेज बनानी पड़ेगी। यही होता है दोस्तों टॉलरेंस। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये टॉलरेंस शब्द थोड़ा सा समझने में मुश्किल है और अगर मैंने इसको समझाने में और टाइम लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। ठीक,
मेटाबॉलिक 12th पॉइंट है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे उल्टी बहुत आ रही है या मुझे पेट में दर्द बहुत हो रहा है, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको बुखार तो नहीं है या कोई आपको दूसरी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि दूसरी बीमारी होना भी उस दवाई को अफेक्ट करेगा। तो यही बोलते हैं चेंज इन बॉडी टेम्परेचर। मीन्स अगर आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज है, आपकी बॉडी ज़्यादा ठंडी है जैसे बुखार में हो जाता है, या एसिड बेस बैलेंस आपका बिगड़ गया है, आपका एसिड ज़्यादा बनना है या आपको एसिडिटी हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मीन्स आपके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है Na+, Ca+, पोटेशियम, वो सब डिस्टर्ब हो गया है, तो ड्रग की डोसेज भी है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। मीन्स अगर एक हेल्दी पर्सन है, एक पूरा हेल्दी पर्सन है, उसके एसिड सिक्रीशन बिल्कुल सही है, तो अगर आप उसको एक ड्रग देंगे उसको सही होने के लिए तो वो आप दे देंगे। लेकिन अगर उसी पर्सन का एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ है, मीन्स उसको एसिडिटी हो रही है, उसका एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप इसको ये वाली ड्रग नहीं देंगे, आप इसको देंगे दूसरी वाली ड्रग, क्योंकि इसका एसिड बेस बैलेंस बिगड़ा हुआ है। यही होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस कि मीन्स अगर उसके मेटाबॉलिज्म मीन उसकी बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस है तो आपको वो ड्रग या तो चेंज करनी होगी या तो आपको ड्रग डोसेज बदलनी होगी। आप उसको वही ड्रग नहीं दे सकते जो आप उसको पहले दे रहे थे, ठीक है। और फिर आता है अपना लास्ट इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स मीन्स जैसे कि एनी मेंटल स्टेट लाइक डिप्रेशन, OCD और सैडनेस कैन अफेक्ट द ड्रग डोसेज। तो मतलब कि अगर आपको बुखार है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक पेशेंट को बुखार है, तो अगर उस पेशेंट को बुखार है लेकिन उसको साथ में साथ डिप्रेशन भी है, तो उसको जो दवाई है वो अलग दी जाएगी। अगर कोई एक आदमी है, अगर दोस्तों समझिए कि अगर एक आदमी है, इसको बुखार हो गया लेकिन इसको डिप्रेशन नहीं है, तो इसको मैं एक ये दवाई दे दूंगा, एस्पिरिन दे दूंगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये दूसरा आदमी है और इसको बुखार आ गया और इसको साथ में डिप्रेशन भी है, तो इसको ये दवाई नहीं देंगे, इसको दूसरी दवाई देंगे, है ना। या तो ये दवाई या तो इसका डोज बढ़ा देंगे या डोज कम कर देंगे, वो सब मैटर करता है डॉक्टर के ऊपर, वो डॉक्टर समझेगा। लेकिन हम लोग को समझना है कि अगर इमोशनल फैक्टर जैसे कि सैडनेस है उसके अंदर, मतलब कि दुख है उसके अंदर, या कुछ और काम है, या तो OCD है या डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या कोई और भी बात है, तो ड्रग की जो डोसेज है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो यही है इफेक्ट, मीन्स उसको चेंज करता है द डोसेज ऑफ ड्रग्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेल्स। तो हम लोग को पता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो मेल्स से थोड़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो जल्दी इमोशन में कैरिड अवे हो जाती हैं। तो इसीलिए जो फीमेल्स की दवाई है वो मेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, या तो उनकी डोसेज कम या ज़्यादा होती है या ड्रग्स ही डिफरेंट होती है। तो यही है इमोशनल फैक्टर कि किस तरह से आपका इमोशनल फैक्टर भी आपके ड्रग डोसेज पे इफेक्ट डालेगा। तो ये दोस्तों हो गई हमारी कंप्लीट पोसोलॉजी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए और हम लोग उसके लिए नई वीडियो लाएंगे, या तो आपके कमेंट सेक्शन में ही आपकी डाउट सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।